हमारे पार्टी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ये कॉन्फ्रेंस है आपका आगामी जो 18 जनवरी है, हमारे सिरका और गड्ढा क्षेत्र में हमारे पार्टी का सुप्रीमो माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो का महासभा है रैयत विस्थापितों के लिए। और इस सभा को हम लोग जन जन तक पहुंचाना है। इसमें भारी से भारी लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे, जाके बोलेंगे कि भाई इस तरह रैयत विस्थापितों का एक महासभा सिरका और गड्ढा के ग्राउंड में है। आप लोग भारी से भारी संख्या में आवे और अपनी हक अधिकार, जो हमारे हक अधिकार है रैयत विस्थापित का, उस चीज को सुने। और जो आज हमें जो हक अधिकार नहीं मिला है, उस हक अधिकार को हम कैसे लें, उस पर हमारे टाइगर जयराम महतो बात को रखेंगे। और सबसे पहली चीज है कि हमारे जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, केंद्रीय पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, और जो नहीं भी हैं, वे लोग से भी मेरा आग्रह रहेगा कि ये जो कार्यक्रम एक जनसभा है, एक महासभा है, इसको हम लोग को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग को सफल बनाना है। और जिस तरह से आज हमारे झारखंड में जिस तरह से टाइगर जयराम महतो का लोगों पर विश्वास जगा है, उस विश्वास को हम लोग को जगाना है लोगों को। और उसके विश्वास पर हम लोग आज इस पार्टी में जुड़े हैं और आगे के संगठन को हम लोग कैसे मजबूत करेंगे, इस पर हम लोग को पहल करना है। और सामने आप लोग को बता देते हैं, और सभी लोग जानते हैं कि सामने हम लोग आने वाला समय में नगर निकाय का चुनाव सामने है। विशेष फोकस उस पर हम लोग का प्रोग्राम लेने का है। इस क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो का कभी प्रोग्राम नहीं हुआ। हमारे लोगों ने बोला कि सामने नगर निकाय का चुनाव है, और यदि हमारे टाइगर जयराम महतो का सभा होती है, जनसभा होती है, तो आने वाला समय जो चुनाव है उसमें बेहतर तरह से लोग सुनेंगे, समझेंगे, और हमारे जो प्रत्याशी रहेंगे उनको वोट करेंगे। तो विशेष फोकस हमारे रैयत विस्थापित और जो आने वाला जो समय आती है चुनाव है, उसी को लेकर आज हम लोग कॉन्फ्रेंस किए थे। और बस इतने ही बोलकर अपना वक्तव्य। कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखे हैं। इसका मेन मकसद है कि हम लोग 18 जनवरी को जो विस्थापित अधिकार महासभा का आयोजन किया गया है, उसमें माननीय टाइगर जयराम महतो जी का उपस्थिति होना है सिरका की पावन धरती पर। इसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जिस तरह की हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सालों से यहाँ पर विस्थापितों का हर समय मैंने यहाँ पर आवाज उठता रहा है। और अभी फिलहाल हमने देखा है कि संजय महतो और भीम महतो के द्वारा बार बार यहाँ पर चाहे धूल डस्ट उड़ने की बात हो या विस्थापितों को जबरन मतलब यहाँ पर गाड़ी चल रही थी उसको रोकने की बात हो, तो इन लोगों ने यहाँ पर आवाज उठाई। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी जबरन यहाँ पर कार्य कर रही है, जिसके चलते हम लोगों ने जेल कैंप सुप्रीमो माननीय टाइगर जयराम महतो से टाइम लिया और हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर विस्थापितों का बहुत दर्द है, और यहाँ पर आप आए और कम से कम हम लोगों को साथ दे। और यहाँ पर कंपनी जबरन यहाँ पर कार्य कर रही है, इस कार्य को हम लोग किस तरह से मतलब हम लोग कैसे हम लोग इसको रोके और कैसे यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिले। यहाँ पर विस्थापितों को, रैयतों को यहाँ पर कंपनी किसी तरह से बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग अब की बार जो 18 जनवरी को जो कार्यक्रम होगा, इससे यहाँ पर हम लोग जब गोल बंद होंगे और उस गोलबंदी के माध्यम से हम लोग दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर चाहे कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी हो या सीसीएल का कोई भी प्रबंधन हो, हम लोग निश्चित तौर पर यहाँ पर ताकत दिखाएंगे। और ताकत दिखाने के बाद जो भी हमारी मांगे हैं, जो भी यहाँ के विस्थापितों की मांग है, जो भी यहाँ के विस्थापित रैयत की मांगे हैं, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, या फिर और अन्य कार्य के काम करने की बात, चाहे आउटसोर्सिंग में जो हमारी भागीदारी बहुत कम रहती है, यहाँ के लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, निश्चित रूप से हम लोग 18 तारीख के बाद हम लोग पूरी ताकत के साथ हम लोग यहाँ पर अगर उस सभा के माध्यम से नहीं मानता है, तो हम लोग पूरे जेल कैंप पार्टी के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं,
चाहे वो केंद्र का हो या जिला का हो या प्रखंड का, पंचायत का, सभी लोग हम लोग मिल करके फिर एक उग्र आंदोलन करेंगे और उस समय हम लोग अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग 18 जो जनवरी आने वाला है, जो विस्थापित अधिकार महासभा का सम्मेलन करना है, उसकी तैयारी को लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और भी लोग अपनी अपनी राय को रखेंगे। और इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधु को मैं जेल कैंप परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि हमारे जो पार्टी का जो मुख्य मांग है, हमारे यहाँ अधिकार के लिए जो सम्मेलन होने वाला है, उस पर आप लोग मीडिया कवरेज करने के लिए आए हैं। सर्वप्रथम मैं आज जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष एवं डुमरी के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी का जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। और मैं कहना चाहूँगा आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, झारखंड के मुद्दा को, जो भी मुद्दा है यहाँ पे है दबा हुआ है, उसको उजागर करे। यहाँ का जो झारखंड के जो खनिज संपदा जो लूट मची हुई है, राजनीतिक चेतना जो लोगों में नहीं है, वो जगाने का काम करे। इसलिए मैं पुनः एक बार टाइगर जयराम महतो जी को बधाई देता हूँ जन्मदिन के अवसर पर। और आज आगामी 18 जनवरी को जो सिरका का ऐतिहासिक कोयलांचल क्षेत्र है, प्रस्तावित अधिकार महासभा जो प्रस्तावित है, उसमें हमारे नगर परिषद क्षेत्र से हजारों हजार की संख्या में लोग अपने दल बल के साथ आएंगे और निश्चित ही यह सभा ऐतिहासिक होगा। ये महासभा निश्चित रूप से इस राज्य ही नहीं पूरे देश का दशा दिशा तय करेगा। लोग अपने लोगों का हुजूम उमड़ेगा, जनसैलाब उमड़ेगा। आप देखिएगा सिरका का जो ऐतिहासिक जो एक रामगढ़ क्षेत्र रहा, राजनीतिक क्षेत्र रहा है, यहाँ पे आप देखते हो देश का राजनीतिक में अगर सबसे पहले अगर हेलीकॉप्टर का प्रचार हुआ था विधानसभा चुनाव में पूरे देश में, तो रामगढ़ हुआ था। तो रामगढ़ बहुत ही चेतनावीर है राजनीतिक के क्षेत्र में। इसीलिए हमारे लोग वो जो अभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग इतने सजग नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए अपने हक अधिकार के लिए, उसके लिए टाइगर जयराम महतो जगाने के लिए घर घर आए हैं। हम लोग भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जयराम महतो जो और हमारे जो जेल कैंप पार्टी का जो विचारधारा है, उसको जन जन तक, हर घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जो हमारे जो विचारधारा है लोगों से प्रभावित होकर हमारा झारखंड आगे बढ़े, पूरे देश में रोशन करे। ये शुभकामनाओं के साथ हम लोग काम करेंगे। हमको 50% आरक्षण कर दो भाई, 50% स्थानीय लोग जो प्रभावित है, विस्थापित है, वही लोग ही कोयला वहाँ से खरीद सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो इन सब मुद्दा को लेकर के थोड़ा हम लोग लोगों के बीच में बात रखते हैं। रोजगार सबको नहीं दीजिएगा, लेकिन व्यापार में तो हिस्सेदारी दीजिएगा। पता चल रहा व्यापारी भी बाहर है, तो यहाँ स्थानीय लोग को ये सब चीज़ समझना होगा, जानना होगा और जो मुद्दा है उससे भटक के नहीं, एकदम जो जेन्युइन मुद्दा है उसी पे बात करना है और चलना है। हम जहाँ भी संजय दास जिस टाइप से भी दिशा निर्देश करेंगे इस क्षेत्र में, हम आने के लिए तैयार हैं। जब भी 24/7 जब भी बोलिएगा, जहाँ भी लोगों को समझाने बुझाने का चीज़ होगा, हम वहाँ पे पहुँचेंगे। और बाकी संगठन का जितने भी लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि पार्टी का मजबूती के लिए ये सभा को सक्सेस करना काफ़ी ज़रूरी है। तभी यही मजबूती मेरा अभी जो आने वाला नगर निकाय का चुनाव है उसमें सफल साबित होगा। तो बस इतना ही है। हमारे सुप्रीमो जो हैं, जिनके आदर्श के आधार पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और होते आते हैं जगह जगह पर, उनका आज जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभकामना हम लोग देते हैं, आप लोगों के साथ हम अपना अपील देते हैं और इसी शुभकामना के साथ उनका कामना करते हैं कि और अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर वो पहुंचे और उनके पीछे पीछे हम लोग भी उनके साथ आगे बढ़ें। दूसरी बात अब है कि हम लोग 18 जनवरी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें उसके तैयारी के लिए हम लोग को चाहिए, सबसे पहले चाहिए कि यहाँ जो कमेटी गठन है कैसे उस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, उस संबंध में एक कमेटी का गठन होना चाहिए। और तब दूसरा क्या है कि हम लोग चाहेंगे कि प्रत्येक गांव, रामगढ़ जिला के साथ साथ हजारीबाग जिला भी निकटवर्ती जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम लोग 5-7 आदमी का टीम लेके और जगह जगह जाएं, गांव जाएं और घर घर जाके हम लोग एक दूसरे से संपर्क करें। यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए सबको आग्रह किया जाए और कार्यक्रम को अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया सफल हो, ताकि इस क्षेत्र में इसका एक अलग नाम पहुंचे। उसके लिए हम लोग को सबको मिल के प्रयास करना पड़ेगा। यही बात कहकर सिरका कोलेरी में विस्थापितों का समस्या बरकरार है। यहाँ पर जमीन अधिग्रहण के बाद
कुछ को नौकरी दिया गया है अच्छी को, लेकिन कुछ का भी बकाया रखा गया है। अभी तक उन लोगों को प्रोसेस बार बार पीओ साहब के यहाँ या जीएम साहब के यहाँ दिया जाता है, बैठक होती है, परंतु समाधान नहीं निकलता है। वो उनका कहना रहता है कि जब मैं आगे बढ़ूंगा खनन के क्षेत्र में तो जो एक बार क्या हुआ जमीन है उसी का आधा पाउंड मैं नौकरी दूंगा। इस पर हम लोग बराबर लड़ते आ रहे हैं, पेपरबाजी होते रहा है, परंतु समाधान नहीं होता है। अभी आउटसोर्सिंग कंपनी का यहाँ पर काम चल रहा है, उसमें प्रदूषण इतना जबरदस्त डस्ट आता है कि अभी हम लोग बैठे हैं, ये हम लोग का देन है कि हम लोग रुकावट कुछ किए हैं, परंतु कंपनी अभी क्या कर रही है कि रात को डस्ट बेसी उड़ाती है। हमारे यहाँ जो है एक क्रिटिकल कोलोरी है। क्रिटिकल कोलोरी का मतलब है कि यहाँ पर बहुत ही अधिक आग लगा हुआ कोलोरी में, तो जब उठाता है डंपर तो उसमें डस्ट बहुत अधिक होता है। तो हम लोग ने सजेशन दिया था कि आप उसमें पानी का छिड़काव करें डंपर में, तभी वो उसको डंप करें, परंतु वो तो रुकावट हुआ दिन को, लेकिन रात को वो चालू रखता है। इस पर भी हम लोग को ध्यान करना होगा। और साथ ही साथ सिरका में संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है, तो मैं चाहूँगा कि आज का अच्छा मौका है कि यहाँ एक संगठन का गठन किया जाए और बृहद रूप से हम लोग जो रैयत विस्थापित महासभा जो करेंगे वो बहुत विस्तार रूप से होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित जिला के पदाधिकारी और प्रखंड पदाधिकारी, केंद्रीय पदाधिकारी, सबको आज सिरका की इस पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाला समय जो जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे झारखंड में एक राजनीतिक जागरूकता का कार्यक्रम जो चला हुआ है, सिर्फ ये चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने का कार्यक्रम नहीं है। पूरे झारखंड के लोगों का जो आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति कैसे बेहतर हो, एक जागरूकता अभियान है। और उस जागरूकता अभियान के तहत झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का गठन हुआ है और इस मोर्चा के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को राजनीतिक जागरूकता बनाने के लिए उसका राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम में मुहिम में लगे हुए हैं। और ये मुहिम का एक हिस्सा है कि 18 जनवरी 2026 को टाइगर जयराम महतो का आगमन सिरकागढ़ के धरती पर होने जा रहा है। उस महासभा के माध्यम से आसपास के कोयलांचल क्षेत्र के लोगों के अंदर में राजनीतिक जागरूकता कैसे बढ़े, उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का एक मुहिम होता है, लेकिन बेस हमारा वो नहीं होगा। हमारा बेस होगा कि हम राजनीतिक लाभ और आर्थिक स्थिति से ये पूरा जो झारखंड प्रदेश धनी माना जाता है और यहाँ के स्थानीय लोगों का आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, उस पर हम लोग को चर्चा करना चाहिए। और रवि जी का विचार बहुत ही बेहतर रूप से आया कि कम से कम कोयलांचल में अगर लोगों को जमीन के बदले नौकरी मिलता है तो और बाकी लोग प्रभावित लोगों का कैसे आर्थिक स्थिति में लगातार बेहतर हो, उस पर भी चर्चा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग कम से कम बिजनेस का भी एक अच्छा जरिया हम लोग के बीच में कुलिया क्षेत्र में है, उसको भी हम लोग को यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक जगह बनना चाहिए, उस पर चर्चा हुआ। और वही सब माध्यम है जहाँ से हम लोग राजनीति से साथ साथ में आर्थिक क्षेत्र से भी हम लोग संपन्न हो पाएंगे। और यही एक मुहिम के लिए हम लोग इस क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो का एक कार्यक्रम लिए हुए हैं और कोशिश यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग कैसे जागरूक कर पाए और अपना हक और अधिकार के लिए लोगों को जगा पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी जिला के तमाम पदाधिकारी, केंद्रीय पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुहिम में सिरका वासियों का आप सहयोग देने के लिए यहाँ पर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। की धरती में सभी जेलकेम के केंद्रीय और जिला प्रखंड पदाधिकारी जितने भी आए हैं और महिला दीदी को भी हमारे तरफ से सभी को जोहार है, नमस्कार है। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग विधानसभा चुनाव के बाद ये लगातार हम लोग पहले भी मांग कर रहे थे कि टाइगर जयराम महतो जी का यहाँ पे एक सभा हो, भव्य सभा हो, लेकिन कोई कारणवश नहीं हो पाती थी। तो आज बहुत प्रयास के बाद हम लोगों ने और टाइगर जयराम महतो जी ने समय दिए हैं 18 जनवरी को। तो
आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया भाई के जरिए हम लोग प्रचार प्रसार का काम करेंगे और हमारे क्षेत्र में विस्थापितों का बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। लगभग सिरका अरगड्डा फुलवरी जो है ये 100 साल लगभग हो चुका है, लेकिन सीसीएल नौकरी मुआवजा देने के नाम पे हमेशा विस्थापितों को ठगते आया है। साथ ही साथ यहाँ के कुछ दलाल भी हैं जो सीसीएल प्रबंधन के साथ में दलाली करके उसके साथ गांठ में विस्थापितों को ठगने का काम किया है और अपने फायदे के लिए, सीसीएल को फायदे के लिए यहाँ पे हमेशा विस्थापितों का दरकिनार करते हुए अपना फायदे के लिए काम करते आए हैं। तो वैसे दलालों को इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अब उनका दलाली जो है हम लोग यहाँ पे चलने नहीं देंगे, इसलिए कि हमारा आज 100 साल हो चुका है, लेकिन ना ही मुआवजा ना ही नौकरी। अब इधर थोड़ा सा कैमरा लीजिएगा, देखिए अभी ब्लास्टिंग हुआ है, जस्ट देखिए ये धुआं किस तरह से आ रहा है, डस्ट ये डस्ट का भी यहाँ पे प्रदूषण का भी मामला है। हम लोगों ने 4-5 बार सीसीएल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा दिया, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हाँ ठीक है हमने कम कर देंगे या करेंगे, बस आश्वासन ही वो दे के छोड़ देते हैं। बाकी बात आप देख चुके हैं कि अभी भी डस्ट हुआ। तो देखिए जब तक महाजुटान में जो आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं देंगे तब तक हम लोग का ये प्रदूषण रुक नहीं सकता है कभी, और एकजुटता रहिएगा तभी हम लोग का प्रदूषण रुक सकता है। अभी आउटसोर्सिंग कंपनी जो है, कंपनी जो बैठाए हैं बाहर से ला के यहाँ बैठा के रखे हैं, और हम लोग यहाँ का आदमी अभी हम लोग बेरोजगार और दर दर भटक रहे हैं, भटकने का काम भी कर रहे हैं और बाहर से आके यहाँ झोला भरने का काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग का लापरवाही है। हम लोग जब तक एकजुटान नहीं होंगे तो आने वाला दिन में भीख मांगने का सिवाय कुछ नहीं हम लोग के पास बचेगा। तो ये हम लोग को बरकरार और एकता और तन मन धन से बल से रखना है हम लोग को एकता। और जो यहाँ जो रैयत है, विस्थापित है, यही हम नम्र निवेदन करते हैं कि आने वाला दिन में, अभी तो हम लोग अपना जमीन दिए हैं, जमीन तो आगे हैं, लेकिन अभी हम लोग को 75 साल से अभी मुआवजा नहीं मिले हैं। 75, 82, 85 साल से हम लोग को मुआवजा नहीं मिले हैं और हम लोग जमीन दे के जमीन गंवा रहे हैं, और अभी मुआवजा के लिए भी हम लोग दर दर भटक रहे हैं। अभी पीओ के पास जाइए, जीएम के पास जाइए, पेपर वहाँ है यहाँ है करके लन थन करके हम लोग को गुमराह बना के रखते हैं और बाकी वो सब मोटा भरने का काम करते हैं। तो ये चीज हम लोग को बरकरार रखना है, अपने आप में तन मन धन से ये पार्टी में हम लोग को संघर्षशीलता बढ़ चढ़ कर लेना है। और जो इस जगह में यदि नहीं हुआ है जान पहचान अगर टाइगर का विचारधारा को, वो चीज को हम लोग एकजुट होके और वो जगह जगह पर पहुंचने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, और आने वाला दिन में 2029 में हम लोग बरकरार रखेंगे। विस्थापित लोग आज से नहीं, आज झारखंड राज्य जब से अलग हुआ है तब से ये लोग ही वंचित है। और इस सिरका की बात जहाँ हो रही है, आज इससे पहले जनवरी में हम लोग किए थे सिरका को, ये कौवा बेड़ा में बैठक था, जनवरी में साल भर दिन हो गया। वहाँ के लोग हम लोग के साथ अपना दुख दर्द सुना रहे थे कि जानते हैं दीदी, हम लोग को रात को सोने के हम लोग को नींद नहीं आता है, कि इतना जोर आवाज करता है कि हम लोग को रात को नींद नहीं आता है। और तो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को कुछ सुविधा भी नहीं देता है, कुछ सुविधा भी नहीं मिला है। और इतना यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का जमीन गया है तो उसके बदले में भी हम लोग को कहीं पे अस्थायी नहीं दिया जा रहा है। इतना तरह तरह के उन लोग पास समस्या, और यहाँ के लोग बाहरी लोग आके
और यहाँ सीसीएल को बढ़ावा भी दे रहे हैं और यहाँ के लोग वंचित हो रहे हैं। कारण यही है कि यहाँ के लोग बाहरी लोग आके बस गए हैं, इसको हमको हटाना है। और हम लोग का मेन मुद्दा है कि भाई तुम आए हो, खाओ पियो रहो, लेकिन तुम अधिकार हस्तक्षेप करोगे तो हम लोग नहीं बख्शेंगे, इस चीज को हम लोग नहीं बख्शेंगे। और जहां तक बोलिएगा कि भाई कि आप अच्छे तरह से आए हैं, अच्छे तरह से रहिए, लेकिन आप बताइए कि सिरका कोलवारी में इतने लोग बेरोजगार हैं कि जिनका जमीन गया है वो आदमी दर दर ठोकर खा रहे हैं, और दूसरे लोग यहाँ पे सीसीएल में जॉब कर रहे हैं, पैसा दे के घुस गए हैं, और जिसका जमीन गया वो तो दर दर ठोकर खा रहे हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। और हम लोग यही चाहेंगे कि भाई 18 जनवरी को जो भव्य तरह से यहाँ फुटबॉल ग्राउंड में प्रोग्राम रखा गया है और टाइगर जयराम महतो सुप्रीमो आ रहे हैं हम लोग के बीच में, वो चीज हम लोग दिखाएंगे कि भाई हम लोग के बीच में यहाँ रैयत विस्थापित लोग वंचित हो रहा है, वो चीज हम लोग को साथ मिलना चाहिए और वो हक अधिकार सबको मिलना चाहिए। और मैं इतना ही कहते हूँ। और टाइगर जयराम महतो का आज बर्थडे भी है, मैं तहे दिल से टाइगर जयराम महतो समस्या है, सब समस्या के सैर कर ले थी और हम वो देख ले, ये इस क्षेत्र में गुजर ले, ये बहुत बार तो देख ले, ये प्रदूषण बहुत ही ज्यादा उड़ा है। इसीलिए यही कहेंगे कि 18 तारीख को हम लोग को विशाल जो जनसभा हम लोग का होगा, उसमें अपने अपने क्षेत्र से अच्छा खासा हम लोग जो ग्रामीण है, ग्रामीण को हम लोग लाने का काम करेंगे और सभा को सफल बनाने का काम करेंगे। यही तमाम जेल कैंप के केंद्रीय से लेकर जिला, नगर और इस पंचायत वार्ड के तमाम साथी आज हम लोग विशेष तौर पर 18 तारीख को जो हम लोग का टाइगर जयराम जी का प्रोग्राम इस क्षेत्र के लिए बहुत दिनों से मांग रखा जा रहा था, उसी के संबंध में हम लोग 18 जनवरी के इस फुटबॉल ग्राउंड के ऐतिहासिक धरती में विस्थापित रैयत विस्थापित महाअधिकार महासभा का आयोजन किया गया है। उसी के संबंध में और आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम जी का जन्मदिन भी हम लोग मनाने के लिए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले कोई भी सभा ऐतिहासिक बनाने के लिए पहले इस क्षेत्र के जो भी आयोजन कमेटी का गठन हो, उसमें आयोजन कमेटी में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं तमाम सदस्य को रखिए। उसके बाद जिला, उसके बाद नगर के तमाम जो भी लोग हैं सभी को उसमें जोड़िए। उसके बाद कार्यक्रम एक ऐतिहासिक बनाइए, जिस तरह से हम लोग 24 अगस्त को पतरातू में ऐतिहासिक सभा हम लोग करवाए थे विजय दा के नेतृत्व में, और पूरे जिला के कमेटी, तमाम पतरातू प्रखंड के लोग और जिला के लोग मिलके एक ऐतिहासिक सभा हुआ था। भारी बारिश के बीच जिस तरह से सभा हुआ था, आज तो हम लोग का मौसम भी साथ दे रहा है और सब तरह से है। सभी को अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने वार्ड है या फिर प्रखंड है या जिला है, सभी लोगों को अपने अपने स्तर पर मीटिंग हर गली मोहल्ला हर पंचायत में करना पड़ेगा और सभी को एक आह्वान करना पड़ेगा कि 18 तारीख को हम लोग को सिरका गड्ढा के जो फुटबॉल मैदान है उसमें सभी लोग को सम्मिलित होना है और सम्मिलित होना है अनुशासन के साथ। हम लोग का प्राय प्रोग्राम कहीं भी देखते हैं तो अनुशासन थोड़ा सा कमी रहता है। इस बार हम सिरका गड्ढा के जो भी आयोजन कमेटी रहे, जिला के रहे या केंद्र के जो भी आयोजन कमेटी के लोग हैं, उनसे जो दिशा निर्देश या जो भी उनका विधि व्यवस्था रहेगा उनके अनुसार, चाहे बैठने का बात हो या स्वागत करने की बात हो या भाषण देने के बात हो या अपना विचार रखने का बात हो, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रोग्राम को हम लोग को ऐतिहासिक बनाना है। और जिस तरह से 24 तारीख को हम लोग को पतरातू की धरती में ऐतिहासिक प्रोग्राम किए थे, हम चाहेंगे कि उससे भी बड़ा ये प्रोग्राम आप लोग के क्षेत्र में पहला आम सभा महासभा होने जा रहा है टाइगर जी का। ऐतिहासिक सभा हम लोग बनाने का काम करेंगे और आज से ही सभी लोग, चाहे हम लोग भी पतरातू क्षेत्र से आते हैं या जहां भी हम लोग का अगर आप लोग बुलाइए तो हम लोग मीटिंग सीटिंग करने के लिए हर समय पार्टी के योगदान देने के लिए तत्पर रहे आज 3-4 साल से और रेगुलर रहेंगे। और इस सभा को हम लोग जिस तरह से पूरा पूर्वांचल क्षेत्र में विस्थापितों के लिए आज हक अधिकार की बात हो या प्रदूषण का बात हो या रैयतों का जो उचित मुआवजा का बात हो, उसके रोजी रोजगार का बात हो और तमाम चीजें जो भी बात
सबके बीच में आ चुका है। ये सब सवालों के लिए अगर उस दिन हम लोग एकजुटता होते हैं और एक महासभा का जो आयोजन हुआ उसमें टाइगर जी का जो घोषणा होगा कि अगर मेरे धरती है, मेरा जमीन है, और अगर यहाँ रोजी रोजगार अगर हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है, इस क्षेत्र में चाहे उस सिरका गड्ढा का जो भी कोलवरी होगा, आगे उस 18 तारीख के प्रोग्राम के बाद अगर नहीं सुनती है, हम लोग अनिश्चितकालीन पूरा इस क्षेत्र का चक्का जाम करने का काम करेंगे। और इस सभा के माध्यम से चाहे वो सीसीएल प्रबंधन हो, चाहे फैक्ट्री प्रबंधन हो, ये जो भी है इसे चेत जाए। और अन्यथा हम लोग जेएलकेएम के लोग शुरू से ही संघर्ष का पार्टी है, संघर्ष से ऊपर से आज इस संगठन का निर्माण हुआ है। और हम लोग इसके हक अधिकार के लिए चाहे वो सिरका गड्ढा के भाई संजय जी हो, बालकिशोर जी हो, संतोष जी हो, लगातार इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। और पार्टी का इस 18 तारीख के बाद अगर नहीं सुनती है इस मैनेजमेंट, सीसीएल मैनेजमेंट, यहाँ का जीएम, पीओ, तो हम लोग अनिश्चितकालीन एक घोषणा करके हम लोग पूरा क्षेत्र को चक्का जाम बंदी करने का काम करेंगे। और इस 18 तारीख के प्रोग्राम में खासकर सभी केंद्र के लोग या जिला के लोग, सबका एक जवाबदेही आज बैठे हैं। सबका एक निश्चित कीजिए कि कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन मीटिंग करेंगे, किस तरह से सहयोग करेंगे, किस तरह से प्रोग्राम का रूपरेखा ढांचा बनेगा, आज तय करके और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का काम हम लोग सब लोग करें। सभी विचार आ ही गया है और कुछ आना भी है। तो इन्हीं आसार विश्वास के साथ एक बार पुनः हमारे टाइगर जी का आज जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्हीं जिस तरह से झारखंड और झारखंडियत के सवाल पर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़े, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम लोग आज उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना दे रहे हैं। और हम लोग आज उनका जन्मदिन भी थोड़ी देर के बाद, मीटिंग के बाद हम लोग मनाएंगे। और खास तौर पर हमारे जीतू भाई को भी बहुत बहुत आभार, इस प्रेस वार्ता में आए हैं। और अभी थोड़ी देर बाद प्रेस वार्ता होगा, तमाम मीडिया के चैनल लोग भी आए हैं। इन्हीं बातों के साथ अपने सभी को एक बार झारखंडी जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आबाद करते हैं।